हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग लाई हूँ जिसमें 4 टक्स होते हैं। ये हमारा एक शीट है, इसके ऊपर मैं आपको कटिंग बताऊंगी। यह मेरे पेपर की लंबाई 11 इंच ही पड़ रही है और आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं, आपको जितना भी रखना हो। और फिर मैं आर्म होल के लिए और शोल्डर के लिए 6 इंच लूँगी। 6 इंच ऊपर से शोल्डर लेना है हमें और वहाँ पे मार्किंग कर देनी है। और सेम ऐसे ही आर्म होल की गोलाई भी 6 इंच लेनी है। लंबाई में 6 इंच लिया हमने और जैसे स्ट्रेट लाइन खींच ली। और हमें इसमें यहाँ पे 32 बस्ट का ब्लाउज़ बनाना है, तो 32 का 8th 4 पार्ट 8 होगा। यहाँ पे मैं 8.5 ले रही हूँ। 32 का चौथा भाग अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 8 होता है, तो हम उसको 8 लेंगे। लेकिन मेरा फैब्रिक मतलब मेरा पेपर इतना बड़ा नहीं है, तो मैंने 8.5 ही लिया है। आप कम से कम 1.5 इंच का मार्जिन ज़रूर लें फिटिंग के बाद से, लूजिंग के लिए। अगर बाद में कभी लूज़ करना हो तो कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम आर्म होल की शेप दे देंगे गोलाई में, जो कि मैंने 1 इंच पर दी है। अब मैं 2.5 इंच का एक नॉर्मल नेक का ब्लाउज़ बनाऊंगी। तो 2.5 इंच एक नॉर्मल नेक होता है, जिसे ज़्यादा बड़ा पहनना पसंद नहीं है वो 2.5 इंच का बनाए। कभी कंधे नहीं लटकेंगे, कभी शोल्डर डाउन नहीं होगा, एकदम सही परफेक्ट आएगा। और इसकी लंबाई 6 इंच रखी है हमने नेक की, और नीचे से भी 2.5 इंच की वो लेंगे चौड़ाई गले के लिए। और एक सीधी लाइन खींच लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और इधर से भी इसको सीधा कर लेंगे। और फिर इसको गोलाई दे देंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह हम गोलाई दे देंगे। चाहे तो आप कोई और डिज़ाइन में भी कट कर सकते हैं, जैसे इसे स्क्वायर में भी कर सकते हैं, या फिर किसी और तरह की कोई और शेप भी दे सकते हैं, जैसे पान वाली शेप, ग्लास वाली शेप की कटिंग। फ्रंट नेक भी हम किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको गोल तरह का बना के दिखाया है। अब मैं इसकी कट करके दिखाऊंगी आपको। ये फ्रंट पार्ट का है फ्रेंड्स, ये मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग बता रही हूँ, जिसमें हम 4 टक्स प्लेट्स डालेंगे। ये हमने आर्म होल की कटिंग कर दी। यहाँ से मैं नीचे की तरफ 1/2 इंच माइनस करूँ, क्योंकि जो हमारी बस्ट होती है उससे हमारा वेस्ट का साइज़ कम होता है। ये आपको एक बताने के लिए मैंने करा है, लेकिन जो आप फैब्रिक लोगे उसमें आपका कपड़ा ज़्यादा होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग करिएगा। अब जो मैं फर्स्ट प्लेट जो डालूँगी अपने ब्लाउज़ की, वो 9 इंच पर डालूँगी, क्योंकि जब हम 32 साइज़ का ब्लाउज़ बनाते हैं ना, तो हमें ज़्यादा बड़ी प्लेट नहीं डालनी होती। ऊपर से 9 इंच लेते हैं और साइड से 4 इंच लेते हैं। ये हमारी सीधी प्लेट आएगी, जो फर्स्ट प्लेट होगी हमारी। और सेम नीचे से भी हम 4 इंच नाप के इन दोनों को जॉइंट्स को मिला लेंगे, एकदम सीधा कर लेंगे। अगर मेरा फैब्रिक ये मतलब ये कपड़ा नहीं है, ये कागज़ है, अगर ये ज़्यादा होता, बड़ा होता थोड़ा सा, तो ये वाली प्लेट हमारी 4 से 5 इंच की होती। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच का गैप देके हम अपनी दूसरी प्लेट डालेंगे, जिसकी लंबाई कम से कम 3 इंच तो हमें रखनी ही चाहिए। आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं दूसरी साइड भी 1.5 इंच का ही सेम गैप लूँगी, जो कि मैंने थोड़ा सा तिरछा रखा है। यहाँ पे मैंने डॉट निशान लगा लिया है। अब दूसरी साइड से मैंने 1 इंच का गैप लिया है और इन दोनों जॉइंट्स को मिला दूँगी। अब हमारे 3 टक्स हो गई हैं। अब मैं चौथी प्लेट के लिए, चौथी टक्स के लिए फिर से 1.5 इंच का गैप ले रही हूँ। और ये वाली प्लेट हमें इस तरह नापनी है कि जो इस साइड प्लेट बनाई थी हमने, ये दोनों बिल्कुल इक्वल आए, एकदम सामने सामने आए। तो हमें इस तरह बराबर इंची टेप रख के दोनों प्लेट्स को एकदम बिल्कुल सामने सामने बनाना है। और फिर हमें अपनी प्लेट को चेक करने के लिए कि हमने सही बनाई है या नहीं, एक सर्कल दे देंगे, हाफ सर्कल, कि उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी प्लेट्स
अपनी एकदम सही डली हैं या नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा ब्लाउज़ जब हम प्लेट्स डाल लेते हैं उसमें फिर यहाँ पे गोलाई जैसा आ जाता है। तो ये आप देखिए इस तरह गोलाई बन